आग्रह है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं पिछले 12 साल से एजुकेशन के एजेंडे पे काम कर रहा हूँ। देखिए 2023 में एक स्कूल एजुकेशन ने एक एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव किया। उस एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव में हमारे स्कूलों को खाली किया गया, क्योंकि उसमें जब उन्होंने ट्रांसफ़र्स की, हमारी एक भारत हायर सेकेंडरी है जहाँ पे कोई भी लेक्चरर अवेलेबल नहीं है, और उसके बाद जितने भी वहाँ मास्टर ग्रेड की पोस्टें थी उन सारे टीचरों को वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया। उसके बाद टीचर को मास्टर ग्रेड में प्रमोट किया गया। रिसेंटली एक ऑर्डर निकला, उसमें भी हमारे जोन के साथ, हमारे डिस्ट्रिक्ट के साथ नाइंसाफ़ी की गई, क्योंकि हमारे जोन के जितने भी स्कूल्स हैं उनको खाली किया गया। जैसे हमारा उगाद स्कूल है, वहाँ 5 मास्टर ग्रेड की पोस्टें हैं, 5 की 5 मास्टर ग्रेड की पोस्टें जो है वो खाली पड़ी हुई है। उसके बाद हमारा कलिहान स्कूल है एक, उसमें भी 6 मास्टर ग्रेड की पोस्टें हैं, 1 फिल की और 5 खाली है। उसके बाद हमारा उदयनपुर स्कूल है, उसमें भी 5 पोस्टें हैं, 1 फिल है और 5 खाली हैं उसमें भी। देखिए, जहां सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमने बहुत सारा काम किया, लेकिन जब तक ना आप एजुकेशन पे काम करोगे तब तक आप गरीब को गुर्बत से बाहर निकाल नहीं सकते हो। क्योंकि गुर्बत को लड़ने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही हथियार है, वो है एजुकेशन। अगर आप एजुकेशन पे काम नहीं करोगे तो आप गरीब को गुर्बत से बाहर नहीं निकाल सकते हो। कहते हैं कि कौमों की तकदीरों को अगर बदलना होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आप एजुकेशन से बदल सकते हो। बाकी आपके पास कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे आप कौमों की तकदीरों को बदल सकते हो। इसलिए मैंने इसके बारे में चीफ एजुकेशन ऑफिसर सर से भी बात की, जो एक्स चीफ एजुकेशन ऑफिसर थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने हायर लेवल के ऑफिसर्स जो थे उन्होंने उनको मिसलीड किया। इन्होंने कहा हमने जो ट्रांसफ़र्स की वो हमने प्यूपल टीचर रेशो के हिसाब से हमने ट्रांसफ़र की, लेकिन सिटी के स्कूल हमारे जो हैं, जैसे बॉयज़ हायर सेकेंडरी है, जैसे नालवा एक स्कूल है, जैसे बंडोडा एक स्कूल है, उसमें सरप्लस स्टाफ है। क्योंकि प्यूपल टीचर रेशो आप कर रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ आप सिटीज़ में क्यों नहीं आप इसको इंप्लीमेंट कर रहे हो? ये प्यूपल टीचर रेशो आप सिर्फ और सिर्फ रूरल एरियाज़ पे क्यों इंप्लीमेंट कर रहे हो? मतलब हमारे गरीब लोगों पे क्यों नहीं आप इंप्लीमेंट कर रहे हो? सिटीज़ में हमारे पास प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, सिटीज़ में हमारे पास और भी गवर्नमेंट के अदारे हैं जहां लोगों की एजुकेशन कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है ये दिन ब दिन ख़त्म होते जा रहा है। मैं ग्राउंड ज़ीरो का बंदा हूं। मेरे आसपास जो लोग रहते हैं वो बीपीएल और अंत्योदय कैटेगरी के लोग हैं। मैं देख रहा हूं कि एजुकेशन जो है वो ज़मीन के नीचे दफन हो चुकी है और सरकार इस पर कोई भी काम नहीं कर रही है। आप देखिए कि लास्ट टाइम जो रिक्रूटमेंट हुई वो रिक्रूटमेंट 2014 में हुई। 10 साल हो गए हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई, और जिससे हमारा एजुकेशन का निज़ाम जो है दिन ब दिन ख़त्म होते जा रहा है। आप देखिए कि रिटायरमेंट्स हो रही है। जब आप टीचरों को रिटायर कर रहे हो, उस जगह पे आप वैकेंसीज़ को फिल नहीं कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि गरीब जो है वो दिन ब दिन गरीब होते जा रहा है और अमीर जो है वो दिन ब दिन अमीर होते जा रहा है। अगर आप एजुकेशन पे काम नहीं करोगे तो हमारा मुल्क डेवलप नहीं हो सकता है, और हमारा डिस्ट्रिक्ट भी डेवलप नहीं हो सकता है, और हमारी पंचायत भी डेवलप नहीं हो सकती है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सरकारों से और लीडरों से, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे कमिश्नर सेक्रेटरीज हो, चाहे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हो, चाहे चीफ एजुकेशन ऑफिसर हो, कि आपने एजुकेशन पे फोकस करना होगा, आपने एजुकेशन पे काम करना होगा। अगर आप एजुकेशन को, हमारे गरीब लोगों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाओगे तो आप उनको गुर्बत से बाहर नहीं निकाल सकते हो। सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम ये चाहते हैं कि ड्रॉप आउट जो है वो घटना चाहिए। मैं ग्राउंड ज़ीरो का बंदा हूँ, मैं डोडा के दूर दराज एक गाँव का रहने वाला हूँ। मैं वहाँ से जम्मू में आया हूँ और आपके सामने बता रहा हूँ, फैक्चुअल रिपोर्ट बता रहा हूँ। क्योंकि आप देखिए कि सरकार बोलती है कि ड्रॉप आउट रेशो जो है वो घटना चाहिए, जहाँ पे हम देख रहे हैं ग्राउंड पे ड्रॉप आउट रेशो बढ़ रहा है। क्योंकि जब आपके पास टीचिंग स्टाफ अवेलेबल नहीं है, जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, आप बताओ मुझे कैसे आप हमारे पंचायत को डेवलप कर सकते हो, कैसे आप हमारे डिस्ट्रिक्ट को डेवलप कर सकते हो? और जब हमारा बच्चा स्कूल जाता है, उसका पेरेंट्स वेट कर रहा होता है कि स्टाफ आएगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं हो रहा है। उसके बाद 2-3 महीने के बाद
वो पेरेंट्स उठ के अपने बच्चे को लद्दाख भेजता है मजदूरी के लिए, क्योंकि जब आपको क्वालिटी एजुकेशन स्कूल में मिल नहीं रही है, पेरेंट्स सोचता है कि ठीक है मैं इसको स्कूल भेज रहा हूं, लेकिन बच्चे को तो हासिल कुछ हो ही नहीं रहा है। अगर बच्चे को कुछ हासिल नहीं हो रहा है, उसका पेरेंट्स बोलता है ये जाएगा लद्दाख और हिमाचल मजदूरी पे जाएगा, क्यों ये एजुकेशन, क्यों ये अपना टाइम को वेस्ट करेगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर सरकारें बनती है, अगर ये उस टाइम गरीब लोगों से वोट लेते हैं, लेते किस लिए हैं? इन्होंने एजुकेशन के निज़ाम को बेहतर बनाना है, इन्होंने हेल्थ के निज़ाम को बेहतर बनाना है। अगर आप एजुकेशन के निज़ाम को बेहतर नहीं कर सकते हो तो आप कौम को कभी डेवलप नहीं कर पाओगे। दूसरा हमारा मुद्दा है प्राइवेट स्कूल के रिलेटेड। देखिए, जितने भी हमारे प्राइवेट स्कूल है, चाहे मैं खास करके डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात कर रहा हूं, और उसके बाद चिनाब रीजन में भी वही हाल है, और पूरे जम्मू कश्मीर में भी वही हाल है कि सब पेरेंट्स से एडवांस पैसा लिया जा रहा है। स्कूल वालों का क्या कहना है कि हम आपको तब तक रोल नंबर्स नहीं देंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, जब तक ना आप एडवांस पेमेंट दोगे। एडवांस क्यों? जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है या कोई प्राइवेट एम्प्लॉइज है, जब तक ना वो महीना लगाता है उसको सैलरी नहीं मिलती है, तो ये एडवांस क्यों मांग रहे हैं? ये गलत है। इसके लिए मैंने एक कंप्लेंट भी दी। जो फी फिक्सेशन यहाँ पे हमारा चेयरमैन बैठता है, उनसे मेरी अभी बात हुई है, मैंने उनको एक रिटन कंप्लेंट दी है कि जो डोडा के अंदर धांधली हो रही है, जो पूरे चिनाब रीजन के अंदर ये धांधली हो रही है, जो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर ये धांधली हो रही है, इस पे सरकार कड़ा सा कड़ा एक्शन लेना चाहिए। अगर कोई भी स्कूल इस चीज़ को नहीं मानता है तो उनके लाइसेंस